हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विज यूनिवर्स उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ये अभी जस्ट एक बहुत बड़ा पोर्टल गया है, उसके बाद ह्यूज एनर्जी शिफ्ट हुई है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो उस शिफ्टिंग के बाद हम आज के लिए आपकी फ़िनांशियल एनर्जी को लेने की कोशिश करेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फ़िनांशियल सिचुएशन, फिनांस की जो उनकी एनर्जी है उसमें क्या चेंजेज और शिफ्टिंग्स हुई हैं। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फ़िनांशियल एनर्जी में क्या शिफ्टिंग और चेंजेस हुए हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। ओके, हर्मिट, द स्टार, हर्मिट के बाद द स्टार, इट्स वेरी गुड, राइट, वेरी गुड चेंजेस। मैं थोड़ी सी और इसको शिफ्ट कर देती हूँ सो यू कैन गेट द क्लियर विजिबिलिटी। ओके एंड ओके, चलो बॉटम ऑफ द डेक है। कुछ लोग फुल सेलिब्रेशन के मोड में हैं आज, ठीक, और कुछ लोग जो लंबे टाइम से हर्मिट में थे वो रुक कर चीज़ों को सोच रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है, रास्ते खुल रहे हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में फिनेंशियल पार्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी हुई है, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग कहीं ना कहीं रंग ला रही है और काम का फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ नया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा जो बहुत सोच समझ कर सारी प्लानिंग कर ली है, अब उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये द हर्मिट क्यों आया है। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये हर्मिट क्यों आया है। इसी वजह से हर्मिट के मोड में थे आप, समझ में आया। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, बताएं मुझे। ओके, चलिए। चलिए, एक्चुअली आप बहुत टाइम से चीज़ों पर सोच विचार कर रहे थे, राइट। अब वो सोच विचार करते करते अब आप उस पार्ट पे पहुंच गए हैं कि आपको जितना डिस्कवर उस पार्ट में करना था, नाउ यू हैव डन, यू हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग। अब आपको बहुत ज़रूरत के हिसाब से अच्छी क्लैरिटी चीज़ों की हो गई है। हाँ, ठीक है, उससे कुछ लोगों को बाहर से भी ऑप्शन आ सकते हैं, आप उसको भी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। हर्मिट में रहकर आपने जो हर चीज़ की एनालिसिस की है, खुद की भी एनालिसिस की है, ठीक है, अपनी भी एनालिसिस की है, सारी चीज़ों की जो एनालिसिस की है, चीज़ों को समझा है, उससे अब आप ये सोच रहे हैं कि आगे करना क्या है। आपने अभी बहुत चतुराई से काम किया है, ये भी मैं बता दूँ। आपने सबकी बातें सुनी, घर में हो, पड़ोसी हो, लवर्स हों, पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, सबकी बातें सुनी हैं और इंटरनली आप अपना काम में जो वो अपना मेहनत देते जा रहे थे, अटेंशन आपने एक ही जगह पर टिका के रखी। ठीक है, आपने ये कोशिश की कि आप जो कर रहे हैं उस पर चीज़ें लोगों के नोटिस में ना आए और आप सक्सेसफुल हुए हो। आप जो चाह रहे थे कि जिन चीज़ों के रिवॉर्ड मिलने हैं वो अभी ना मिले, काम को कंप्लीट होने पे मिले, तो अब वो काम कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है और उस पर रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। आप, ऐसा नहीं है कि ये काम आपने बहुत इजीली किया है, आपने बहुत पेन को बेयर किया है, पास्ट की चीज़ों को एंड किया है, ठीक है। कुछ ऐसे लॉसेस आपने भी पास्ट में बेयर किए जो शॉकिंग थे। उन शॉकिंग लॉसेस को, पेन को बेयर करके, चीज़ों को एंड करके आप करने के बाद आप जिस इस हर्मिट मोड में रहे हो, अकेले रहे हो, चीज़ों को सोचा है, विचारा है आगे बढ़ने के लिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसने आपको आगे की पूरी क्लैरिटी दी है। ठीक, अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आगे जो विक्ट्री आपकी आएगी वो आपकी लाइफ को ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देगी, ये आप भी जानते हैं, मगर आपका जो ट्रस्ट है अपने काम पर, डेडिकेशन है, वो आपको कहीं भी डाउन होने नहीं देगा।
लोग आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसमें थोड़ा पेन आपके अंदर अभी भी बचा हुआ है, तो उसके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप उसको रिलीज़ करें, उसको होल्ड करके ना रखें, ठीक है। क्योंकि आप जिस कंप्लीशन पे पहुंच रहे हैं ना, अपनी जर्नी की जिस कंप्लीशन पे, जिस सक्सेस पर पहुंच रहे हैं, या जो जॉब आपको, जो ड्रीम जॉब आपको चाहिए थी वो आपको मिल रही है, या जो बिज़नेस में जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको एक इन डेप्थ कमिटमेंट चाहती है आपसे। यू हैव टू गिव दैट कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, आपको सेल्फ कमिटमेंट पे जाना होगा, तभी आप वो चीज़ जो अचीव करना चाहते हैं आप अचीव कर पाएंगे। और ये कमिटमेंट अगर आपने दी तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं द स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स है डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनके फाइनेंशियल पार्ट में द स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। ओके, अगेन ये आ गया। ओके, वेरी गुड। ओके चलिए। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्शन की वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही कवर करने की कोशिश करें, या हो सकता है कुछ ब्लेम लगाएं, रिस्ट्रिक्शन लगाएं आपके काम में, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से चैलेंजेस भी होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कीजिए, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक पर रहिए, ओवर नहीं जाना है, ठीक है। ओवर जिम्मेदारी मत तोड़िए, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको गाइडेंस मिलेगी, वो अपने आप ही आपे उस चीज़ को छोड़ देंगे। आपके लिए ये है कि आप दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें, ठीक। फिनेंशियल पार्ट में, जिस भी पार्ट में आप मूव हो रहे हैं, दोनों पहलुओं को देखें। एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लें, सोचें समझें विचार करें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको हर जगह सक्सेस देगा, इंक्लूडिंग आपके फैमिली और आपके सराउंडिंग में भी आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। वेल्थ तो आ ही रहा है, आप चीज़ों की कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं। लंबे टाइम से जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे थे वो, और एग्ज़ाम दे रखा था, वेट कर रहे थे, उनको सक्सेस आने वाली है। जो बिज़नेस के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे उनके बिज़नेस में नए ऑप्शंस आने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं, न्यू अचीवमेंट आने वाली है, ठीक। रिलेशनशिप में जो लंबे टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे उनको भी सक्सेस मिलने वाला है, क्लियर। दूसरी बात कहा जा रहा है कि आपको करेज दिखाना होगा, वो फायर बने रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में सामने वाला का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करें, नो, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होना है। अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को जितना अपडेट करते हैं, अपडेट कहने का मतलब है जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए हैं उनकी जो नीड है कम एग्ज़ाम के लिए और क्या चाहिए वो करके रखिए। बिज़नेस में आसपास की चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, उससे रिलेटेड और भी न्यूज़ेस निकालिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ठीक है। सोशली आप लोगों को फील होंगे कि यू आर फ्लाइंग, मतलब लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, बट उनको भी बैलेंस करके रखना है आपको लाइफ में। आप अपना क्रिएटिव विज़न अपनी लाइफ पर जो है वो आपका बना रहना चाहिए, और अभी रहेगा, इनफैक्ट आज के डेट में है भी बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। स्पिरिचुअल विजडम जो आपने गेन किया, उस स्पिरिचुअल विजडम ने आपको एक बेस बना दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो उससे आपको कोई नहीं डिगा सकता। उस पर बने रहिए, चैलेंजेस अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो आपको मिलती रहेगी, ठीक। और जो भी रिलेशन बनाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, चाहे ऑफिस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह आपको अब इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मिलेगी, बशर्ते आप सेल्फ लव नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये सेल्फ लव की एनर्जी नहीं है वहाँ एक बुरी खबर है, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये 3 ऑफ
वेंस क्यों आए हैं, 3 ऑफ वेंस क्यों आए हैं। ओके, अगेन ठीक है। ओके ओके, चलिए देखिए, आप इस सिचुएशन में थे, अपनी उन चीज़ों को देखकर बार बार दुखी हो रहे थे जो ख़त्म हो चुकी है। तो पहले बोलूँ, नो रिग्रेट नो फेलियर, जो होना था हो गया। उस फेलियर ने ही आपको यहाँ तक खड़ा किया है कि आप में दूरदृष्टिता जो आई है उस फेलियर ने ही बनाई है। आपको आपके अराउंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी है, उसके लिए अच्छी समझ इसी फेलियर ने दी है। तो ग्रेट, उसका थैंक्स अदा कीजिए, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट में मत जाइए, सैड में रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत सैड हैं, हाय तौबा मचा रखी है, प्लीज़ कम आउट, क्योंकि इस सैडनेस ने आपको कुछ लर्निंग दी है, जस्ट उसको याद रखिए। और उस लर्निंग ने आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेन किया है जो आप नहीं देख रहे हैं। आप बहुत लंबे टाइम से उसको हाय तौबा मचा के बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जिस भी पार्ट में, फिनेंशियल पार्ट में इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, अब वो मिलने की सिचुएशन में आई है बिकॉज ऑफ योर सेल्फ लव, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना, हार्ड वर्क करना, अपने आप में इनर वर्क करना। आगे के लिए यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रही है कि आपको किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेनी है, सिर्फ अपना काम करते जाना है, ठीक। आपको लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान रखें और लोगों के एक्स्ट्रा बर्डन को उतार कर फेंक दिया, सिर्फ अपने काम पर लगे रहे, तो आपकी सक्सेस को नोबडी कैन स्टॉप। आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर लें, ठीक। लोगों की मिर्ची लगी इस पॉइंट से है क्योंकि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, और अब लोगों में ये बहुत डर सा बैठ गया है कि अब आपको फिनेंशियली ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ओके। ये द हेरोफेंट आज तो 3 बार आ गए हैं। चलिए, हाँ, आपकी लाइफ में आ रहा है अबंडेंस, सेलिब्रेशन। ये जो आपने फिनेंशियल पार्ट पर जो काम किया है ना, ठीक है, वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आकर है, चीज़ों की रीयूनियन। मैं बताऊं, हो सकता है कुछ लोगों को उनके पुराने ऑफिस से भी कॉल आए जो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। किसी कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने छोड़ दिया था तो वो अगेन वापस होने वाला है, एक चीज़ ये। दूसरी ये चीज़ कि आपको कोई ऐसा पुराना पार्टनर जो इनिशियली आपको बिज़नेस में फ़ायदा नहीं दे रहा था, बट अब उसकी तरफ से एक बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। उस वजह से आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आएंगे ही आएंगे, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। हैप्पीनेस भी आएगी, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखिए। देखिए, ऑल्दो आपको हर चीज़ पता है, लेकिन पास्ट की उस रिग्रेट की एनर्जी और फेलियर की एनर्जी में आप जाकर ना अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो ये बार बार आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए ना, माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आप उनको माफ़ करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ जाना है जीवन में। उनको माफ़ कर दीजिए, सैडनेस की एनर्जी को वहीं छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी आपकी स्पिरिचुअलिटी ने लाइफ में दे दी है। जो न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, उनको एक्सेप्ट कीजिए ना, आगे बढ़िए। क्यों स्टक हो रखे हैं आप? इस प्रॉब्लम ने, इस हर्मिट ने आपके अंदर की जो क्लैरिटी है, जो आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं मिल रही थी, वो निकाल कर दिया है। आप इंटरनल क्या है वो बताया है, और ये बहुत बड़ा लेसन होता है। वो बिना फेल्योर के नहीं मिलती लाइफ में, और वो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है फ्रेंड्स। आप अगर फॉरगिव कर सके तो आपकी सक्सेस नोबडी कैन स्टॉप, और आपकी लाइफ में ये आएगा ही आएगा। फैमिली में भी हैप्पीनेस आने वाली है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया मेंबर आने वाला है,
जो लव लाइफ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे उनकी लाइफ में आने वाला है। पास्ट में नहीं देखना है, लेकिन याद रखिए पास्ट की एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़िए। विक्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। वही पास्ट की एनर्जी को देखने का, हाय ये लॉस हो गया, हाय वो लॉस हो गया, हाय वहाँ पे उसने ये फेलियर दिया, उन्हें फाइनेंशियली ये डिस किया। लीव दैट थिंग प्लीज़ फ्रेंड्स, ओके। मूव योर लाइफ, मूव योर लाइफ। पानी की तरह बहिए और ज़िंदगी में कामयाबी को इनवाइट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।